नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स लेकर के आए हैं। टॉप मोस्ट क्वेश्चन ये रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। इनसे आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प रहेगी, इसलिए चलिए इन्हें शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए आज ही, अभी इसी वक्त। चलिए, पहला क्वेश्चन है, महावी निष्क्रमण किस घटना को कहा जाता है? भाई, महावी निष्क्रमण की घटना कब हुई थी और किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, गृह त्याग या निर्माण। तो भाई, महावी निष्क्रमण की जो घटना है वो गौतम बुद्ध से संबंधित है और ये गृह त्याग की घटना थी। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, उस समय के ये घटना को महावी निष्क्रमण के नाम से जाना गया था। और इस घटना का साक्षी कौन था? भाई, घोड़ा। और इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ये घोड़ा हुआ करता था इनका जो कंथक, वो इनसे बहुत प्रेम करता था गौतम बुद्ध से। और गौतम बुद्ध की याद में जिस दिन उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, उसी दिन हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु भी हो गई थी, घोड़ा कंथक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? और ऑप्शन दिए हुए हैं, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, ये आपको याद रखना है। सारनाथ इसका सही उत्तर होगा। अगर पूछा जाता कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो भाई श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, लेकिन सबसे पहला उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है, गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति कहाँ स्थित है? और ऑप्शन दिए हुए हैं, माउंट आबू, खजुराहो, श्रवण बेलगोला या पाटलिपुत्र। तो भाई, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वह श्रवण बेलगोला में स्थित है और ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित मूर्ति 11वीं शताब्दी में बनाई गई मूर्ति थी। और ये किसे समर्पित है? तो भगवान बाहुबली को समर्पित ये मूर्ति है। ये बाहुबली कौन थे? भाई, ऋषभ देव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुआ करते थे। उनके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था भरत, दूसरे पुत्र का नाम था बाहुबली। इन दोनों में युद्ध भी हुआ था। उसके बाद बाहुबली की प्रतीक्षा और उसके बाद जो सामर्थ्य था, उसी के आधार पर उनकी जो मूर्ति बनवाई गई थी। ये पूरी एक कहानी है और इसी के साथ श्रवण बेलगोला में इन्हें पूजा जाता है गोमतेश्वर के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? और ऑप्शन दिए हुए हैं, बुद्ध संघ देव, दूसरा लिखा है बुद्ध धम्म संघ, तीसरा लिखा है बुद्ध कर्म संघ, चौथा लिखा है बुद्ध मोक्ष और संघ। तो इसका सही उत्तर होगा भाई बुद्ध धम्म और संघ, यानी ऑप्शन बी। यही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, यही आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में हुई थी? और ऑप्शन दिए हुए हैं, अशोक, अजातशत्रु, काल अशोक और कनिष्क। तो भाई, पहली जो बौद्ध संगीति थी वो अजातशत्रु के समय पर हुई थी। अगर आपको बौद्ध संगीति पूछे जाएंगे कितनी बौद्ध संगीति हुई थी, तो भाई 4 बौद्ध संगीति हुई थी। और इनकी ट्रिक क्या है? तो भाई, इनकी ट्रिक है एक के एक के। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हैं। पहली हुई थी अजातशत्रु के समय, दूसरी हुई थी काल अशोक के समय, तीसरी हुई थी अशोक के समय और अंतिम जो हुई थी वो हुई थी कनिष्क के समय। इस तरीके से 4 बौद्ध संगीतियां हमारी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है, हीनयान और महायान का विभाजन किस बौद्ध संगीति के संबंधित है? तो भाई, हीनयान और महायान ये 2 भागों में विभाजन हो गया था बुद्ध धर्म का। और ये किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो वह चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, वहां पर हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था बुद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? और ऑप्शन दिए हुए हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह और चंपा। तो भाई, इसका सही उत्तर होगा राजगृह। बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक हुआ करता था, उसने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई थी। ये पितृहंता वंश हुआ करता था, सभी बच्चों ने अपने पिता की जान ली थी इस वंश में। इसके बाद आता है, राजवेद जीवक को अवंती किसके उपचार के लिए भेजा गया था? और ऑप्शन दिए हुए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रद्योत और उदायीन। तो भाई, इसका सही उत्तर होगा प्रद्योत। ये चंड प्रद्योत के नाम से जाना जाता था, उज्जैन का राजा हुआ करता था और इसी के यहाँ राजवेद जीवक को भेजा था। किसने भेजा था? भाई, बिंबिसार ने भेजा था। बिंबिसार ने अपने यहाँ से राजवेद जीवक को इलाज के लिए चंड प्रद्योत के यहाँ भेजा था, क्योंकि ये सभी जगह जो संबंध बनाए थे इसने, एक तो विवाह के संबंध थे, दूसरे ये जो है राजवेद को भेज दिया करता था। ये राजवेद जीवक जो है ये बहुत बड़ा एक डॉक्टर माना जाते थे उस समय के। एम्स के डॉक्टर आप इन्हें मान के चलिए कि एम्स के डॉक्टर हुआ करते थे, और इन्हीं से इलाज करने के लिए प्रद्योत के यहाँ भेजा गया था।
और राजा प्रद्योत को उस समय बताया गया था कि इन्हें घी से एलर्जी हुआ करती थी। जी हाँ भाई, इन्हें घी से एलर्जी थी और राजवेद जीवक जो था उसने दवाई बनाई थी वो घी में ही बनाई थी, और घी में ही दवाई बनाने के बाद इनसे इस बात को छुपा लिया गया था। इसलिए राजवेद जीवक इन्हें वो दवाई दे करके तुरंत वहां से निकल लिए थे, भाग लिए थे। इसके बाद जैसे ही इन्हें पता चला कि इस दवाई में घी मिला हुआ है तो ये राजवेद जीवक को ढूंढ रहे थे। अगर ये बच जाते तो फिर इनके भी प्राण हर लेता, लेकिन बाद में चंड प्रद्योत उनसे ठीक हो गया था, इसलिए इसने बहुत अच्छे संबंध फिर बिंबिसार से बना लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, और ऑप्शन दिए हुए हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह और चंपा। तो भाई शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है वो वैशाली में बनाई थी, ये आपको याद रखना है, शिशुनाग ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, और ऑप्शन दिए हुए हैं महापद्मानंद, घनानंद, काल अशोक और चंद्रगुप्त। तो भाई नंद वंश का अंतिम शासक जो पूछा है तो वो घनानंद होगा। घनानंद की हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त ने, और इसके बाद जो शासन आया था वो मौर्य साम्राज्य का आया था। और इस वंश में दो ही राजा मुख्य हुए हैं, पहला राजा था महापद्मानंद, दूसरा था घनानंद। तो यही था नंद वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मौर्य प्रशासन की जानकारी मुख्यतः किस ग्रंथ से मिलती है, और ऑप्शन दिए हुए हैं इंडिका, अर्थशास्त्र, महाभाष्य और राजतरंगिणी। देखिए अगर प्रशासन की बात करें मौर्य के प्रशासन की, तो पूरे प्रशासन का बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया अर्थशास्त्र में। इसका सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र। वैसे तो इंडिका में भी इसकी जानकारी मिलती है, मगर इंडिका में पूरी तरीके से इसकी जानकारी नहीं मिलती। मौर्य प्रशासन की अगर पूछा गया है तो फिर इसका आंसर अर्थशास्त्र ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े थे, और ऑप्शन दिए हुए अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर लिखा है जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल और फर्ग्यूसन। तो भाई इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ गया है अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं को किस नाम से संबोधित किया है, और ऑप्शन दिए हुए हैं चक्रवर्ती, देवनाम प्रियदर्शी, धर्मराज और महापद्मानंद या महानंद। तो इसका सही उत्तर होगा देवनाम प्रियदर्शी। भाई देवनाम प्रियदर्शी के नाम से ही अशोक का नाम मिला है, यही सत्य है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख करता है, और ऑप्शन दिए हुए हैं प्रथम शिलालेख, 13वां शिलालेख, 7वां स्तंभलेख या लघु शिलालेख। तो इसका सही उत्तर होगा 13वां शिलालेख। भाई 13वें शिलालेख में ही जो है पूरी जानकारी मिलती है अशोक के कलिंग युद्ध की। ये कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो ये 261 बीसी में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी समय अशोक ने 1 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। उसके बाद उसका जो है हृदय परिवर्तन हो गया था, और उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने जो है उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करवा दिया था। इस तरीके से अशोक आगे चलकर बुद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं और बुद्ध और धम्म की नीति पर चलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।